सारा कत्ल केस के बाद शेखुपुरा के इलाका मानावाला में इकरा कत्ल केस सामने आ गया। इतना दर्दनाक कत्ल के 7 माह कबल इकरा की शादी हुई और 6 माह की हामला को मुबैना तौर पर ससुरालियों ने वहशियाना तशद्दुद करके मौत की नींद सुला दिया। 7 माह कबल ही शादी होकर अपने ससुराल आने वाली इस इकरा को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, हकीकत क्या है, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, तकरीबन 24 साल कबल अख्तर के घर में एक फूल सी, एक नन्ही मुन्नी सी बेटी की पैदाइश होती है जिसका घर वाले नाम रखते हैं इकरा, और वो उसे पाल पोस कर तालीम दिलवा कर इस काबिल करता है। और फिर आखिरकार जो सारे वालिदैन ने सोचना होता है कि अब इस इकरा बेटी का रिश्ता कहां करे, तो वो सबसे पहले उसका रिश्ता देखते रहते हैं, बहुत से लोगों से मेल जोल करते हैं, लेकिन फिर गफ्फारी बरादरी है, क्योंकि इनका भी गफ्फारी बरादरी से ताल्लुक है, तो ये दूसरे जो इनके बरादरी में ही लोग होते हैं, जिसमें एक शख्स है समर गफ्फारी, वो उसका बेटा जुहेब गफ्फारी जो है वो उसके साथ इकरा की शादी तय हो जाती है और 7 माह कबल धूमधाम से ये शादी की जाती है। ये शेखुपुरा का इलाका मानावाला है और मानावाला ननकाना साहब के बिल्कुल करीब आता है, लेकिन ये शेखुपुरा की हदूद में आता है एरिया। यहां पर ये ब्याह कर इकरा अपने घर चली जाती है और ठीक थे जिंदगी भी बसर कर रही होती है, लेकिन जो है वो उसके वालिदैन को अक्सर औकात बच्ची बताती है कि ससुराल वाले उससे मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन एक बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी की शादी हो गई है तो अब ये इस घर में जो है वो बसती रहे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करे। इसी तरह जो वालिद है इस बच्ची का, जिसका नाम अख्तर है और वो मेहनत मजदूरी करता है, वो बताता है कि मेरे घर में जो है वो इकरा आई होती है और वो 6 माह की हामला भी बताई जा रही थी, हामला थी, और बेटी जो है वो 9-10 मुहर्रम को मेरे घर आई हुई थी। कल मोरका वो 8 जुलाई 2025 को उसका शौहर जुहेब अपनी बीवी इकरा को अपने घर ले गया और आज मोरका 9/7/2025 को सुबह 3 बजे के करीब जुहेब के वालिद समर ने फोन करके इत्तला दी कि आपकी बेटी की तबीयत जो है वो खराब हो गई है। तो ये बाप जो है वो मोटरसाइकिल चलाता चलाता जल्दी जल्दी अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच जाता है, उस घर में पहुंच जाता है जहां पर इसकी बेटी की शादी हुई है। वहां पे जाके वो देखता है कि उसकी बेटी जो है, समर अब्बास ने फोन किया था और उसकी बेटी की तबीयत खराब है। वो अपनी बीवी नुसरत बीबी को लेकर वहां पर जाता है। वो कहता है जहां हम पहुंचते हैं तो वहां पर मैं देखता हूं कि जुएब की वालदा ने इकरा को पकड़ा हुआ है और जुएब और इसका वालिद और चचा शबीर जो है वो बेटी को डंडों, सोटों और मुबैना तौर पर ईंटों से तशद्दुद कर रहे हैं, वहशियाना तशद्दुद किया जा रहा है। वो उसे देखते हैं, वो वहां पर जाकर शोर शराबा करता है, तो वो मुल्जमान जो है वो वहां से भाग निकलते हैं और बच्ची की हालत गैर होती है। उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाना होता है, क्योंकि मानावाला में तो अस्पताल नहीं है। अब साथ ही ननकाना है, मानावाले के इलाका के साथ ही जो इलाका लगता है उसे ननकाना कहा जाता है और वहां पर DHQ अस्पताल है, वो जो तहसील हॉस्पिटल होता है, हर छोटे बड़े शहर में बनाए गए हैं जो अस्पताल, वहां पर वो उसे लेके जाते हैं। लेकिन जब उसे वहां पर लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसकी हालत देख के डर जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हुआ है इससे, वो बताते हैं कि इसे मारा है। इतने गहरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं, हर जगह से खून के फवारे छूट रहे होते हैं और वो फौरी तौर पर हाथ खड़े कर देते हैं ननकाना साहब अस्पताल वाले और कहते हैं खुदारा इसको जल्दी से जल्दी लाहौर के जनरल अस्पताल में ले जाओ, क्योंकि इसके सर पर वार किए गए हैं। क्योंकि बताता है उसका वालिद अख्तर के उससे ईंटें मारी गई, डंडे मारे गए, सोटे मारे गए। तो इस तरह फौरी तौर पर वो वहां से एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करते हैं अस्पताल में पहुंचाने के लिए और लाहौर के जनरल अस्पताल में इकरा को मुंतकिल कर दिया जाता है। इकरा जब अस्पताल में पहुंचती है, डॉक्टर उसकी जान बचाने की बेतहाशा कोशिश करते हैं, उसे वेंटिलेटर तक पर लगाया जाता है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें लेते लेते आखिरकार दम तोड़ जाती है और ये कहती है कि उससे बड़ी बेरहमी के साथ और जो है वो बड़ा बदतरीन तशद्दुद का निशाना उसके ससुरालियों की जानिब से बनाया गया। इसके पीछे वजूहात हैं क्या, वो तो सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता जो FIR दर्ज करवाई है उसमें वालिद ने वजूहात नहीं लिखी,
लेकिन अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो जालिम लोग होते हैं वो किसी की बेटियों को घर में ब्याह के तो ले आते हैं और फिर वो उनको इस तरह मिलजुल कर भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और अक्सर औकात ये भी होता है कि एक शख्स की जानिब से ये काम किया जाता है। हो सकता है पुलिस ने जो अब तक हिरासत में लिया है वो जुहैब को हिरासत में लिया, जिसने 7 माह कबल इकरा से शादी की थी। अब जुहैब गिरफ्तार हो चुका है और इकरार जुर्म भी कर चुका है कि हाँ उसी ने जो है वो इकरा को कत्ल किया है। लेकिन बाकी जो मुल्जमान इस एफआईआर में रखे गए हैं, जैसे जुहैब का वालिद है, उस समर को गिरफ्तार नहीं किया गया, शबीर उसका चचा है और उसकी वालदा जो है वो अजीज बीबी बताया जा रहा है उसका नाम। और ये जो गाहो स्वीट मानावाल, सकना नज्द गाहो स्वीट मानावाल के करीब इनका घर था और यहां पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। अभी तक पुलिस इस केस में मजीद हकायक तलाश करने की कोशिश कर रही है कि बिल आखिर इकरा जो 7 माह की एक नई नवेली दुल्हन थी और 6 माह की हमला थी, इकरा अकेली का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसके वालिद ने मुकदमा दर्ज जो करवाया उसमें भी तहरीरी तौर पर यह बताया है कि वो 6 माह की हमला थी। उसका बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था, जिसने अभी आंखें ही खोलनी थी, उसे भी बेदर्दी के साथ जो है वो मौत की नींद सुला दिया गया है। इसके पीछे वजूहात क्या निकलती हैं और हकायक जो हमारे पास पहुंचेंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जरूर बताएंगे कि ऐसे वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। वालिदैन से ये दरख्वास्त करेंगे कि खुददारा अपनी बच्चियों की शादी करने से पहले ना सिर्फ दूल्हे की अच्छी तरह छानबीन करें बल्कि उनके घर वालों की छानबीन भी कर लें। उसके वालिदैन किस तबीयत के हैं, उनकी बहनें किस तबीयत की हैं, उनका चचा किस तबीयत का है और अगर ज्वाइंट फैमिली है तो वहां पर जो रहते हैं वो लोग वो किस तरह के लोग हैं। तो इस सब चीजों का ख्याल करें ताकि आपकी अपनी बच्चियों की जिंदगी महफूज हो सके। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि एक नई नवेली दुल्हन को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे जो भी वजूहात या जो भी उसकी तरफ से मौकफ सामने आएगा उसे भी आपके सामने रखेंगे। मजीद हकायक इस केस के हवाले से हम आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।